हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जिंग स्टेट फर्स्ट ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 3 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अब वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेओलबी और सोक क्वांग घर पहुंचते हैं, जहाँ उन दोनों की मुलाकात मकान मालकिन की बेटी यूनजंग से होती है। वो सोक क्वांग को बहुत ही पसंद करती थी। वो सोक क्वांग के साथ सेओलबी को देश के उसे उसके बारे में पूछने लगती है। तो सेओलबी उसके सामने ऐसे शो करती है कि सोक क्वांग सिर्फ उसका है और वो सिर्फ उसकी ही फिक्र करता है। तो सोक क्वांग को सेओलबी की इतनी फिक्र करते देख योनजोंग को बहुत ही बुरा लगता है। सोक क्वांग सेओलबी के लिए खाना बनाता है और खाना खाते हुए उससे पूछता है, तुम घर से भाग के आई हो ना? अगर तुम सिर्फ कुछ दिन मजे करने के लिए घर से भाग के आई हो तो तुम्हें जल्दी ही घर चले जाना चाहिए। इस पर सेओलबी रोते हुए उसे बोलती है, मैं कुछ भी कर लूंगी लेकिन प्लीज मुझे घर मत भेजो। जिसको सुन के सोक क्वांग उसे उसके घर में रखने के लिए मान जाता है, जिससे सेओलबी बहुत ही खुश हो जाती है। उधर मीसो सेओलबी के जाने के दुख में पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। उसे हेड सर्वेंट आके जोर जबरदस्ती एक इंजेक्शन लगा देती है और सेओलबी के बारे में कुछ ना बताने पर उसका गला दबोच लेती है। अगले दिन योनहो सेओलबी के कहने मुताबिक एक जगह पर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात शहर के फेमस डॉक्टर से होती है, जो उसके बेटे के आंखों का इलाज करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसको सुन के योनहो बहुत ही खुश हो जाता है। सोक क्वांग सेओलबी को कपड़े खरीद के देता है। इसके बाद वो दोनों दुकान पे जाते हैं, जहाँ योनहो सेओलबी से मिलने आता है और रोते हुए सेओलबी को थैंक यू बोलता है। उसका बच्चा जो कि मरने ही वाला था, आज सेओलबी के मदद की वजह से ही वो ठीक हो जाएगा। तो वो सेओलबी से इतना खुश था कि वो सोक क्वांग के लोन के इंटरेस्ट को भी माफ कर देता है। वहाँ बातें करते हुए सेओलबी योनहो से पूछती है कि बाहर के सभी कोई सोक क्वांग को पनौती क्यों मानते हैं। तो योनहो उसको सोक क्वांग के बैड लक के किस्से बताने लगता है कि एक दिन सोक क्वांग का छाता बिजली के तारों से अटक जाती है, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट के वजह से बहुत दिनों तक बाजार में लाइट्स नहीं आती, जिसके वजह से दुकानदारों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे ही उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बैड लक लेके आया है। ये सब कुछ सुन के सेओलबी ठान लेती है कि वो सोक क्वांग को बाजार का एक लकी चर्म बना के ही रहेगी। मिनजुन फिर से सेओलबी को ढूंढने सोक क्वांग के दुकान में जाता है, जहाँ वो सोक क्वांग और सेओलबी को एक साथ देखता है। इसके बाद उन दोनों को फॉलो करते हुए वो सोक क्वांग के घर के बाहर चला जाता है। तो सोक क्वांग जब उसे देखता है तब वो गुस्से में उसको बोलता है कि सोक क्वांग बहुत दिनों पहले ही मर गया है, अच्छा होगा अगर आगे से हम दोनों ना मिले तो। ये बोल के वो उसे बाहर से चले जाने बोलता है। और यहाँ हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि सोक क्वांग की माँ की मौत के बाद वो मिनजुन से मदद मांगने गया था, लेकिन सामजुंग ने तब मिनजुन को घर में बंद करके रखा था, जिसकी वजह से वो सोक क्वांग का हेल्प नहीं कर पाया था। तो सोक क्वांग को जब मिनजुन की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो उसके साथ नहीं था, इसीलिए सोक क्वांग उसके ऊपर गुस्सा था। अगले दिन सुबह मिनजुन फिर से सेओलबी से मिलने जाता है और उसे बोलता है, अगर तुम ऐसे ही सोक क्वांग के साथ रही तो डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम सोक क्वांग को सही सलामत देखना चाहती हो तो वापस आ जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें घर में कैद करके नहीं रखूंगा। उसके बातों से सेओलबी को ये आइडिया लग जाता है कि शायद उसे वापस जाना पड़ सकता है, जिससे वो बहुत ही दुखी हो जाती है। लेकिन सोक क्वांग के सामने जाके खुद का दुख छुपा लेती है और सोक क्वांग के दुकान का सेल्स बढ़ाने के लिए डांस करके उसके दुकान का एडवर्टाइजमेंट करने लगती है, जिससे दुकान की सेल्स बहुत गुना बढ़ जाती है। मिनजुन से मिलने उसके फियांसे जांग कियोंग उसके घर में जाती है। उसे देख के मिनजुन बिल्कुल भी खुश नहीं होता और उसके जाने के बाद वो उसके पापा को बोलता है कि वो सेओलबी और जांग कियोंग को धोखा नहीं दे सकता, इसीलिए वो जांग कियोंग से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन सामजुंग उसे जांग कियोंग के साथ एंगेजमेंट तोड़ने का परमिशन नहीं देते, क्योंकि उसके हिसाब से सेओलबी एक विच है और मिनजुन को सेओलबी के साथ जिंदगी बिताने का सपना नहीं देखना चाहिए। सेओलबी उसके माँ के लिए एक चिट्ठी लिख के उसको उसके माँ के बताए हुए एड्रेस पर पोस्ट करती है। आगे हम ह्योन ताई नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो कि जेल से बाहर निकलता है। वहाँ से निकलते ही सामजुंग का भाई सेओनजुंग का आदमी उसे अप्रोच करता है और उसको सेओनजुंग से मिलने बोलता है। सामजुंग और सेओनजुंग दोनों बिजनेस के मामले में राइवल्स थे और दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। ह्योन ताई ड्रिंक करते हुए पास्ट की बातों को याद करता रहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि मीसो ह्योन ताई की बीवी है और सेओलबी ह्योन ताई की बेटी है। आगे मिनजुन जांग कियोंग से
मिलता है और उसके पापा को बिना बताए वो उसे बोलता है कि वो उसके साथ शादी नहीं कर सकता। इसमें जांग क्योंग भी मान जाती है क्योंकि वो भी उसके फैमिली प्रेशर की वजह से शादी कर रही थी। मिनजुन से बातें करके जांग क्योंग वहाँ से जाने लगती है। तभी वो मिनजुन और सोक्वांग को बातें करते हुए देखती है। सोक्वांग के साथ मिनजुन की अचानक से वहाँ मुलाकात हुई थी और सोक्वांग वहाँ कुछ डिलीवर करने गया था। तो सोक्वांग को देख के जांग क्योंग पहचान जाती है और इसके बारे में उसके भाई जांग क्योंग को बोलती है। वो मिनजुन और सोक्वांग का फ्रेंड था। तो जांग क्योंग सोक्वांग के जिंदा रहने के बाद से शॉक्ड हो जाता है और इसके बारे में दोंग सिक को बताता है। उधर दोंग सिक उसके अंकल सामजुंग के तरक्की का राज जानने के लिए क्यूरियस था, तो इसीलिए वो बहुत दिनों से सामजुंग के बारे में छानबीन कर रहा था। उसके अंकल के बारे में छानबीन करते हुए उसे पता चलता है कि सामजुंग ने उसके घर के हेड नर्स को एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद करके रखा है। ये हेड नर्स वही थी जिसके देखरेख में सेओल भी पहली बार घर से भागी थी। तो उस नर्स के बारे में जान के दोंग सिक उस नर्स से मिलता है और उससे उसे सेओल भी और मिसो के बारे में पता चलता है कि वो दोनों किसी के भी जिंदगी में गुड लक ला सकते हैं। ये सब कुछ जान के वो उन दोनों से मिलने के लिए क्यूरियस हो जाता है और तुरंत मिनजुन से मिलने जाता है और उसको बातों ही बातों में सेओल भी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन मिनजुन उसे कुछ नहीं बताता। उधर कोई बहुत सारे गुंडों को सेओल भी की फोटो दिखा के उसको ढूंढने का ऑर्डर देता है और उन गुंडों के बीच योनहो भी था। वो सेओल भी का फोटो देख के शॉक्ड हो जाता है। आगे सेओल भी को पता चलता है कि स्माइल फिशरीज की ओनर ई योंग ने सोक्वांग की दुकान की मछलियों के बारे में गलत बातें फैलाई है, जिसकी वजह से सोक्वांग की दुकान पर कोई भी कस्टमर्स नहीं आ रही है। और ई योंग ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि सोक्वांग की दुकान के सेल्स बढ़ने की वजह से उसको नुकसान हो रहा था। ई योंग की इस करतूत से सेओल भी उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसके साथ झगड़ा करने के लिए उसकी दुकान पर जाती है और वहां जाके उसे उसके करतूतों के बारे में बता के उससे झगड़ा करने लगती है। उस झगड़े के दौरान सेओल भी उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके बाद वो फ्यूचर देश के उसे बताती है कि उसके पति इलीगल करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और लोगों को भी उसमें इन्वेस्ट करने का सुझाव दे रहे हैं। ये जान के ई योंग परेशान हो जाती है क्योंकि इलीगल करेंसी में इन्वेस्ट करने से उसके पति को जेल भी हो सकती है। तभी वहाँ सेओल भी को ढूंढते हुए सोक्वांग आता है और उसे जब ये सब कुछ पता चलता है तब वो उन दोनों को लेकर ई योंग के पति को रोकने जाता है। वो तीनों ई योंग के पति को इलीगल काम करने से सही टाइम पर रोक लेते हैं। आज सेओल भी की वजह से ई योंग उसके पति को इलीगल काम करने से रोक पाई थी, तो उसके हेल्प के लिए वो उसे दिल से थैंक यू बोलती है और उसे और सोक्वांग को रात में ट्रीट देती है। यहाँ नोटिस करने वाली बात ये थी कि पहले यही लोग सोक्वांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन सेओल भी की वजह से धीरे धीरे वो लोग भी सोक्वांग को पसंद करने लगे थे। सेओल भी बहुत ड्रिंक कर लेती है तो सोक्वांग उसे पिगी बैक करके घर में ले आता है और उसको सुला देता है। वहाँ नशे की हालत में सेओल भी सोक्वांग को किस करती है, जिससे सोक्वांग ब्लश करने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि सोक्वांग भी सेओल भी को धीरे धीरे पसंद करने लगा है और यहाँ पर ही ये पार्ट खत्म होती है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते